तो हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हम कर रहे हैं उसमें 3 प्रकार की बी होती हैं, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। अब अगर हम क्वीन की बात करें या वर्कर की बात करें तो ये फीमेल है और ये फीमेल है। ड्रोन खाली मेल होता है। और ये जो दोनों दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 32 होते हैं। और ये जो ड्रोन है ये हैप्लॉयड होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 16 होते हैं। तो इन हनी बी सेक्स इज determined by the fertilization or non-fertilization of egg rather than the presence or absence of the 6 chromosome. The mode of sex determination was first discovered by Polish apiarist John Dzierzon. He reported that a virgin queen which has not taken in mating flight produced only male progeny. कहने का मतलब है कि वह क्वीन जो मेकिंग फ्लाइट जो है नहीं कर पाती है, मेटिंग फ्लाइट नहीं कर पाती है, वो सिर्फ मेल प्रोजेनी देती है। हनी बीज आर नॉट यूनिक एंड अदर हिप्नोटर insect like ant and wasp also use haplodiploid mode of reproduction. In this system, male progeny normally develop from unfertilized egg. Male progeny जो है unfertilized egg से develop होते हैं, which are haploid and have just one set of chromosome. The fertilized honeybee egg, which are diploid and have 2 sets of chromosome, differentiate into queens and worker bees. तो यह बात रही सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, बर्ड और इस पर हनी बी पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत बात आपसे कर ली है। आपको ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन पर एक नोट्स तैयार करना है, मैंने स्टार्ट में बताया था। और अगर आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, लिखने का आप प्रयास करिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन सेक्स एक्स क्रोमोसोम इज अ मीडियम लेंथ submetacentric chromosome. It is intermediate in length between autosomes pair 7 and 8. अब जैसे हम बात करें, मैंने आपसे अभी बताया कि जो फीमेल इंडिविजुअल्स है उसके अंदर आर होमोगैमेटिक विथ क्रोमोसोम्स कॉन्स्टिट्यूशन 44 + XX, और मेल जो है हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवा, ऑल कंटेनिंग 22 ऑटोसोम्स एंड 1 X क्रोमोसोम्स। मेल्स प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पर्मेटोजोआ, 50% विथ X क्रोमोसोम्स एंड 50% विथ Y क्रोमोसोम्स, in addition to 22 autosomes. Sex is determined at the time of fertilization by the nature of sperm that fertilizes the egg. Y-bearing sperm produce male zygote, X-bearing sperm produce female zygote. Since X-carrying and Y-carrying sperm are produced in 1:1 ratio, the average ratio of women and men in human population is 1:1. Like other mammals, have a sex determination mechanism that depend on Y chromosome.
Individual with a Y chromosomes XY and XXY develop as male, and individual without Y chromosome develop as female. तो ये बात इसमें रही. The key to sex determination in human is the SRY, sex region on the Y, gene located on Y chromosome. This directs the medulla of bipotential gonad to develop into testes, which produce male hormones testosterone, which initiate development of male sexual characteristics. In individual without a functional SRY, that means sex region on the Y, the cortex of bipotential gonad to develop into ovaries. The ovaries produce female hormones that initiate the development of female sexual characters. और इस प्रकार से ये हम लोगों ने बात कर ली. अब थोड़ी सी इच्छा थी कि मेरी मैं आपसे इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स रिलेटेड डिसीज़ या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पर थोड़ी सी बात करूं. तो थोड़ा सा काम आगे बढ़ेगा. थोड़ी सी इससे जनरल डिस्कशन आपसे मैं करता हूं. थोड़ा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी. इनहेरिटेंस related to सेक्स. सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई जो मैंने बताए थे आपको आर अनइक्वल इन साइज एंड शेप. दे आर हेटेरोमॉर्फिक एंड हैव होमोलॉगस एंड डिफरेंशियल रीजन्स. These genes located exclusively on X chromosomes are sex linked. मतलब जो X पर हैं उन्हें सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स कहते हैं, और जो Y पर हैं वो Y सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. तो जो Y क्रोमोसोम्स हैं उनको होलैंड्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? होलैंड्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं. और होलो का मतलब होता है होल और एंड्रोस का मतलब होता है मैन. कहने का मतलब ये है कि ये खाली मैन में मतलब मेल में प्रेजेंट होंगे. एंड द जीन्स प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस रीजन इन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड XY लिंक्ड जीन्स. अब जो एक्स लिंक्ड जीन्स हैं आर रिप्रेजेंटेड ट्वाइस इन फीमेल एंड वंस इन मेल. जो एक्स लिंक्ड हैं उनमें फीमेल में तो 2 बार होंगे और मेल में खाली एक एक्स है. द रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक criss-cross inheritance. That means male transmits his X-linked genes to his grandson through his daughter. Male transmit his X-linked genes to his grandson through his daughter. मतलब मेल से कहने का मतलब ये है कि
अगर हम मेल की बात करें तो अगर यहाँ पर कलर ब्लाइंड का जीन्स कहाँ पर है, एक्स पर है, और नॉर्मल फीमेल के साथ अगर इसका मैरिज हो जाए तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो फीमेल है वो कैरियर है, मतलब दोनों डॉटर जो हैं इसकी होंगी वो कैरियर होंगी, और जो सन होंगे उनको ना डिसीज़ होगी ना ये कैरियर होंगे। तो मेल ट्रांसमिट हिज एक्स लिंक्ड जीन्स टू हिज ग्रांड सन थ्रू हिज डॉटर, मतलब ये इसकी डॉटर में हुआ। अब ये जब नॉर्मल मेल के साथ इस गर्ल का मैरिज हो जाए तो यहाँ देख रहे हैं गर्ल तो कैरियर होगी, लेकिन यहाँ जो सन हो रहा है देख रहा है आपको ना, अब ये डिसीज्ड होगा। कैसा होगा? डिसीज्ड होगा। एक सन जो है नॉर्मल होगा और फीमेल जो हैं वो दोनों ही कैरियर होंगी। तो मैंने आपसे कहा कि अगर एक्स लिंक्ड डिसीज्ड कोई मैन है तो उससे उत्पन्न जो डॉटर होंगी उन डॉटर का अगर नॉर्मल मेल से भी मैरिज हो जाए तो उनकी संतानों में, मतलब सन में डिसीज्ड होंगी वो, अर्थात मेल ट्रांसमिट एक्स लिंक्ड, मेल ट्रांसमिट एक्स लिंक्ड जीन्स टू द ग्रांड सन। ग्रांड सन कहाँ है? यहाँ पर हैं, और ये कहाँ से जा रहे हैं? इनकी गर्ल से, इनकी डॉटर से जा रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए। तो ये मैंने आपसे बात की किस डिसीज़ की? सी का मतलब यहाँ पर कलर ब्लाइंड था। तो कलर ब्लाइंड वो डिसीज़ है जिसमें लोगों को कलर जो है ठीक से नज़र नहीं आते। द क्लासिक टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडिंग इन्वॉल्विंग faulty perceptions of red and green light follows an X-linked pattern of inheritance. About 5 to 10% of human males are red-green colorblind. Molecular studies have shown that these are actually two distinct genes for color perception on the X chromosomes. One encodes the receptors for green light and other encodes the receptor for red light. A third gene for color perception, the one encoding the reception of blue light, is located on an autosome. तो समझेंगे आप लोग, यही सेम पैटर्न हीमोफीलिया पर भी चलेगा। कहना ये चाहता हूँ कि जैसे एक्स है तो ये नॉर्मल विजन है। कैसा है? नॉर्मल विजन है। और अगर एक्स के ऊपर हम सी लिख दें तो ये कलर ब्लाइंडनेस है। कैसी है? कलर ब्लाइंडनेस है। तो एक्स जो है आप देख रहे हैं नॉर्मल विजन है, और एक्स सी जो है वो कलर ब्लाइंड विजन है। तो इतना आप याद रखेंगे कि एक्स फॉर नॉर्मल विजन और एक्स सी फॉर कलर ब्लाइंड विजन। तो अभी आपसे मैंने जब यहाँ पर बात की तो मैंने ये कलर ब्लाइंड पर ही बात की थी। तो अक्रॉस बिटवीन होमोजाइगस नॉर्मल वुमेन, होमोजाइगस नॉर्मल वुमेन दिखाई पड़ रही है आपको, और ये हेट्रोजाइगस कलर ब्लाइंड दिखाई पड़ रहा है। तो प्रोड्यूस कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल सन
ए क्रॉस बिटवीन कैरियर वुमेन एंड नॉर्मल मैन प्रोड्यूस बोथ नॉर्मल एंड कैरियर डॉटर। नॉर्मल और कैरियर डॉटर दोनों हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये जब इससे कराएंगे क्रॉस, तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मल और इसको देखिए कि जब क्रॉस कराया गया बिटवीन नॉर्मल मैन एंड कलर ब्लाइंड फीमेल, तो इससे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैरियर फीमेल हुई, ठीक है, और साथ में यहाँ पर नॉर्मल फीमेल भी हुई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल मेल हुआ और इधर आप देखेंगे तो ये कलर ब्लाइंड मेल हुआ। क्लियर? और अगर इस कैरियर वुमेन के साथ क्रॉस कराया जाए कलर ब्लाइंड या कैरियर डॉटर के साथ, ये कलर ब्लाइंड मेल है, इसका क्रॉस कराया गया कैरियर फीमेल के साथ, तो इसमें आप देखेंगे जब होमोजाइगस आएगा कंडीशन, तो ये जो फीमेल है ये कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है, और एक फीमेल जो है ये कैरियर होगी। ये कैसी है? कैरियर। मेल जो है कलर ब्लाइंड होगा और एक मेल बेबी जो है वो नॉर्मल हो। क्लियर? ठीक ऐसे ही इनहेरिटेंस हीमोफीलिया में भी होती है। हीमोफीलिया is a hereditary blood disease discovered by John Cotto in 1803. This disease is characterized by delayed blood clotting. In normal person, the blood clot in 2 to 8 minutes, but in case of hemophilic person, clotting is delayed for 20 minutes to 24 minutes. Hence, they bleed continuously for the wound. So hemophilia is called bleeder disease. The most famous pedigree of hemophilia was discovered by Halden in Royal Family of Europe. ये डिसीज़ जो है सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया एंड फ्रॉम हर इट वाज ट्रांसमिटेड टू हर डिसेंडेंट, मतलब उनके उत्तराधिकारियों में गई. So this disease is also called royal disease. Like color blindness, hemophilia is a well-known disorder which is sex-linked recessive condition. In a patient, hemophilia blood is deficient due to lack of necessary substrate thromboplastin. तो इतनी बात इसमें रही बच्चों. अगले टर्न पर जब हम लोग मिलेंगे तो फिर कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं उस पर बात करेंगे और चैप्टर को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाएंगे. इस पर जो डाउट्स हैं वो आज शाम को हम लोग 5 बजे गूगल मीट पर मिलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे. दैट्स ऑल.